इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ। ये सभी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले टर्म्स है एक्सपोनेंट की। उसमें पहला क्वेश्चन सिंपल बन जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो वहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन होती हैं, आपको एक्स और वाई जैसे अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। सपोज करो पहला क्वेश्चन आपको दे देते हैं इसमें एक्सपोनेंट में। यहाँ पर क्वेश्चन है 25 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 125 की पावर एक्स। इनका सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि जब भी कभी आपको एक्सपोनेंट आ जाए तो उसकी कंपेयरिंग करने के लिए हमें बेस सेम करना पड़ता है। अगर बेस सेम कर लेते हैं तो फिर आपको सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएंगी और आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसीलिए बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास कॉन्सेप्ट दिख रहा है 5 की पावर में सभी कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे 5 की पावर 2 एज ए 25 और यहाँ x प्लस 1 दिस इज 5 की पावर 3 एज ए 125 और 5 की पावर x। अब आपके पास ये पावर है तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 और ये 5 की पावर डिवाइड में मालूम आपको माइनस हो जाएगी और ये 5 की पावर 3 माइनस बेस सेम हुआ और अब आपकी कंपेयरिंग हो सकती है। तो 2 प्लस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दिस इज 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। ये सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आपको समझा देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 8 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर y इज इक्वल टू 32। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अब क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बेस पर है और अगर मैं चाहूँ तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर मैं चाहूँ कंपेयरिंग करने के लिए तो आप इन दोनों टर्म्स को ऐसे इसके फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 8 कर पाएंगे और सेटिस्फाई करने के लिए 4 की पावर यहाँ पर कंपेयरिंग y है, यहाँ 4 की पावर 1 है तो आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे 4 की पावर 1 सो y इज इक्वल टू 1 और इसी तरह सा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 4 और x और y की वैल्यू आ गई है। उसने पूछा है एंड 8 की पावर x एंड 27/3। अभी इसमें नेक्स्ट इसमें कंडीशन दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी कंडीशन दे रखी होती है और वो चाहता है कि और अच्छे तरह से सोल्व किया जाए। क्योंकि हमने कंपेयरिंग करी है 81 की पावर x डिवाइड बाय 27 की पावर y इज इक्वल टू 3। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 3 की पावर 4 की पावर x और डिवाइड में लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर 1। जब आप इसे कंपेयरिंग करेंगे तो आप यहाँ पर एक सिंपल बेस बनाएंगे 3 की पावर 4x 3 की पावर 3y और ये डिवाइड में हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 की पावर 1। सो आप कंपेयरिंग करके लिख पाएंगे 4x माइनस 3 की पावर y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब आपके पास एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई है, एक इक्वेशन चाहे तो आप वहाँ से आ सकती है। आपको ये वेरीफाई कर लेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, वो मैं डायरेक्ट बता दिया आपको। लेकिन कभी कभी इस तरह की टर्म्स आती हैं और हमें दोनों कंपेयरिंग करनी पड़ जाती है। तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 2 की पावर 3 था की पावर x है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 5। 32 की बात कर रहा हूँ। और जब आप इसे कंपेयरिंग करके लिखेंगे तो पावर सेम हो जाएंगे, मीन्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर 4x माइनस 3y तो दो लीनियर इक्वेशन हो गई और आप इसे सोल्व करेंगे तब भी x और y की वैल्यू 1 आएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मोबाइल रपट गया मेरा, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, अभी आपका इसमें x और y 1 आ गया है। मैं क्वेश्चन आपको कॉन्वेंसी का ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली भी होता है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम गिवन है,
और ये वाला एंगल हमारे पास यस, ये आपका रिफिल खत्म हो गया है सर, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ गिवन है दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाला एंगल आपका 75 है। अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है, आपको मालूम है कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, सो एंगल इक्वल ऑफ अपोजिट साइड इन अ ट्रायंगल, सो दिस इज इक्वल टू x, but you know that angle is equal to this of is equal to this as we know y, but we know the exterior property in a triangle, नेम नहीं दे रखा है इसका, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, in 2y is equal to x by exterior property x, so 2y is equal to x। अभी आपके पास ये फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है 75 प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस एक्स, इसका मतलब है 75 ये y है और ये 2y प्लस 2y मीन्स 4y, तो इज इक्वल टू 3y हो गया और y इज इक्वल टू 25। अब जब इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 25 ये 25 और इनका सम 50, तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ये वाला एंगल 80 आ जाएगा और यहाँ 25 है तो 100 प्लस 80 आपका 180 लीनियर पेयर हो जाएगा और सही हो जाएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से ले लेता हूँ जिसका नाम है आपके मिड पॉइंट सेट फॉर्म, तो वहाँ पर भी आपको सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर, चलिए मिड पॉइंट थ्योरम से ले लेते हैं। यहाँ की मैंने इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, मार्क कर लीजिए AB इज इक्वल टू AC। अभी हमारे पास क्या होगा, हमें गिवन है कंडीशन में कि D एंड आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E एंड इसका मिड पॉइंट है F। अभी आपको प्रूफ करना है कि AD इज परपेंडिकुलर टू FE, AD मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू FE। अब आपको क्या करना है, सिंपल, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखाना है तो आपको प्रूफ करना है कि या तो ये इससे परपेंडिकुलर कॉन्वेंसी करेंगे या फिर आप ऐसी क्वाड्रेटिक कोई प्रॉपर्टी बना लें और ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये डायगोनल बाइसेक्ट मीन्स रोम्बस की प्रॉपर्टी भी लग सकती है, तो जो आपको अच्छा लगे वो समझ लीजिए। यहाँ पर गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू FE दिखाना है, तो आपके पास ये कंडीशन है कि AB इज इक्वल टू AC, आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम FE पैरेलल टू BC, और अगर FE मिड पॉइंट ये पैरेलल टू BC है तो और FE हाफ ऑफ BC। अब जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ मैं समझो ध्यान से, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है और हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, सो F इज इक्वल टू AE, और ये आपका परपेंडिकुलर डालना है, प्रूफ करना है, ये बाइसेक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा इसमें, और हमारे पास बाइसेक्टर के लिए कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए हमें सिचुएशन बतानी पड़ेगी, प्रूफ देना परपेंडिकुलर टू FE AD सो दैट AD परपेंडिकुलर टू FE। अच्छा ये मिड पॉइंट है, ध्यान देना कि अगर ये मिड पॉइंट है, इन ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये कॉन्ग्रेंस हो गए हैं, आप समझिए कैसे कॉन्ग्रेंस हुए हैं, बिकॉज बाय CPCT वो पार्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये कॉमन, बाय SSS से ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 बाय लीनियर पेयर। और अगर AD परपेंडिकुलर टू BC है
और BC पैरेलल FE के, सो AD परपेंडिकुलर टू FE। ये फर्स्ट पार्ट है, आपको वहाँ पर से प्रूफ करना पड़ा जो आप कॉन्वेंस करते हैं। MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD M कहाँ से आया इसमें? M इज द, अच्छा मैं दूसरा पढ़ लिया, AD एंड FE बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको बाइसेक्ट ईच अदर मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना है, आपने ज्वाइन किया इनको, मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी आपको बताया गया कि अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, यानी कि FE, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इसे, आप लिखेंगे ED पैरेलल टू AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एंड ED हाफ ऑफ AB, लेकिन हाफ ऑफ AB तो AF भी है, सो ED इक्वल टू AF और ED पैरेलल टू AF। और अगर दो कंडीशन फॉलो हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप लिखेंगे हैंस AEDF इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो वी नो दैट डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हैंस AD and FE bisect each other, bisect each other। अभी ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपके पास टॉपिक हो जाएगा कम से कम 5 क्वेश्चन का, और आप इस तरह 5-5 क्वेश्चन के टॉपिक करते रहे रिवाइज, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से आपका सारा सिलेबस आसानी से रिवाइज हो जाएगा। डेली आप किसी एक चैप्टर से ना करें, आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर कम से कम 2 या 3 चैप्टर लिया करें और उन्हें एक साथ रिवाइज किया करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता रहेगा। एक चैप्टर करने से क्या होता है, आप एक में फंसे रह जाते हैं, फिर दूसरा करते हैं तो फिर पहला वाला भूल जाते हैं। इसलिए आप कम से कम 2 या 3 चैप्टर एक साथ लिया करें, 3-4 जो भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस में ले लिया करें, और मिक्सिंग फॉर्म के पेपर, पुराने पेपर या कहीं से सेटअप आप लेकर उन्हें सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ P सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ लेंथ Q सेंटीमीटर। If P minus Q is equal to 1, the length of third side of triangle। आपको तीसरी साइड निकालनी है। ये क्वेश्चन सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है वैसे ही। इसमें बोला राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो एक डायग्राम बना ले हल्का सा। तो आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, मैं वैसे राइट एंगल ले लेता हूँ, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी है इसमें P सेंटीमीटर। वन साइड कोई सी भी क्यों ले सकते हैं, उसने कोई कंडीशन नहीं दी है क्यों, और अदर साइड को आपको X ले लेते हैं ऐसे ही। अब आपको सोल्व करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी में पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बट वी नो दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर। और आप इसके जो सोल्व करेंगे आइडेंटिटी, तो एक होती है P प्लस Q, एक होगा P माइनस Q, इसके फैक्टर हो जाएंगे, का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू X। अब आपको जो प्रॉपर्टी गिवन है उसे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है P माइनस Q 1, तो ये P प्लस Q का स्क्वायर रूट ऑफ X, यानी कि थर्ड साइड आ जाएगी। आप लिखेंगे सो थर्ड साइड इज इक्वल टू रूट P प्लस Q। इसमें आगे दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट है वो सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करा चुके हैं, और आपको एक्सरसाइज करते हैं आसानी से हो जाता है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल, प्रूव इट। ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बस एक कंडीशन समझाने जा रहा हूँ, अपोलोनियस थ्योरम की कंडीशन है, ध्यान से देखना।
ये अपोलोस थ्योरम कंडीशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ मीनिंग होता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी और एक मीडियन ए डी मीन्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होते हैं, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मीडियंस आई है हमारे पास, यहाँ जो मीडियंस आई है हमारे पास, ये AD है। अभी उसने क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू, वो अदर है, उसकी जरूरत नहीं प्रॉपर्टी की, आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, AD का मीडियंस का रिलेशन दिखाना होता है। तो अगर मैंने एक मीडियन लिखा है तो दूसरी मीडियन की कंडीशन यही फॉलो करेंगे आप, और मैं इसका नाम BE दे देता हूँ। आप इसमें दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करें, मैं लिख रहा हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BE स्क्वायर, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन 2। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एक और अगर मैं मीडियंस ज्वाइन कर लूँ मीन्स CF ले लूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक वीडियो है उसमें आपको मैंने अपोलोस थ्योरम प्रूफ कर रखी है, आप देख सकते हैं उसे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 2। जब आप तीनों को ऐड करेंगे, ध्यान देना, 2AB ये रहा, 2AC ये रहा, 2BC, तो इनसे 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर माइनस, और ये 1/2 है। 1/2 का मतलब वही तीनों साइड हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। इस माइनस को जब हम यहाँ लाएंगे तो क्योंकि एलसीएम लेकर आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। ध्यान रखना 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 5AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर BC स्क्वायर, क्योंकि 4 ये था और प्लस का हो जाए, सॉरी प्लस का था 3 बनेगा, 3AB स्क्वायर BC स्क्वायर और CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर BE स्क्वायर और CF स्क्वायर। आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी कभी मीडियंस की और साइड का रिलेशन पूछ लेते हैं, वहाँ पर जरूरत नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये किसी भी ट्रायंगल में फॉलो करती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।